I am your host Salim bin Mohammed Rafi, and here is my YouTube channel Zamir Universal. To all my audience, Eid ul-Azha Mubarak, and with greetings, I as usual come to you with a new topic. Lot of people think that the Jews have anything to do with the Israel or the children of Abraham, prophet. They are not. And this misconception that these Israelis who are here and they claim that they have some history of being in Palestine, you will see from the clipping I have with the evidence told you that they are not. They are the children of one of the 12 brothers of Hazrat Suleiman, who was son of Hazrat Yaqub, and these Jews call him David, and Hazrat Daud alayhi salam was, and from Hazrat Ishaq onward I have just given you this. Now with this little history, I just want to introduce and tell you very briefly who they are and why they have been lying ever since they came into existence. And they've been mocking, and they're doing this to the Prophet. And the Prophet they followed was Prophet Moses, and who came years and years after the Israel. And Israel, as you know, was the son. क्या यहूदी और बनी इसराइल एक ही हैं? बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत बड़ी गलती है जो आज के जमाने में हम सारे कर रहे हैं। आज से 4000 साल पहले इब्राहिम अलैहिस्सलाम फिलिस्तीन में आबाद हुए और वहाँ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे हुए, ईसाक और इस्माइल। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम अरब में आबाद हुए थे, ये बात तो हम सब जानते हैं। लेकिन हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम फिलिस्तीन में ही रहे, जहाँ उनका एक बेटा हुआ जिसका नाम याकूब था, जिसका दूसरा नाम इसराइल था। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे। अपने 12 बेटों में हजरत याकूब अलैहिस्सलाम सबसे ज्यादा मोहब्बत हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से करते थे। लेकिन आगे जाकर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र के बादशाह बने। फिलिस्तीन में बहुत ज्यादा कहराने की वजह से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने 12 भाइयों को वहां से निकालकर मिस्र में आबाद किया। मिस्र में इनकी औलादें बहुत ज्यादा तरक्की करने लगी और धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और बनी इसराइल फिरौन की गुलामी में आ गई। लेकिन 400 साल बाद अल्लाह ने इन्हीं 12 कबीलों में से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को पैदा किया और उन्हें नबुवत से नवाजा। बनी इसराइल का एक बादशाह था जिसने अपने भाई की बीवी को अपने घर में रखा हुआ था और उसके साथ गलत सरकसी करता था। जब ये बात हजरत यहया अलैहिस्सलाम को पता चली तो उसने फौरन उस बादशाह को इस बात से रोका। लेकिन उस बादशाह की बीवी हजरत यहया अलैहिस्सलाम से बहुत ज्यादा नफरत किया करती थी। एक दिन महल में सालगिरह का जश्न मनाया जा रहा था, जिसमें बादशाह ने अपने भाई की बीवी से कहा, जो मांगना है मांग लो। उसने फौरन बादशाह से कहा, मुझे हजरत यहया अलैहिस्सलाम का सर चाहिए। ये बात सुनकर बादशाह उठ खड़ा हुआ और सोचने लगा, क्योंकि बादशाह हजरत यहया अलैहिस्सलाम से बहुत ज्यादा डरता था और उसको इस बात का इल्म था कि वो अल्लाह के एक सच्चे पैगंबर थे। लेकिन बादशाह ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया और हजरत यहया अलैहिस्सलाम को शहीद कर दिया गया। उसके बाद बनी इसराइल पर अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ, जिससे उनके ऊपर खून की बारिश हुई। उस बादशाह के ऊपर दूसरी सल्तनत ने हमला कर दिया और बनी इसराइल के हजारों लोगों को मार दिया गया और उस बादशाह और उसकी बीवी को यूनिवर्सल टेलीविजन को सब्सक्राइब करना न भूलें। उसके बाद बेल बटन पे क्लिक करें और अपने कमेंट्स के सेक्शन में अपने कीमती जो ख्यालात का इजहार ज़रूर